नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। मैं चंदन कुमार। अभी हम यहाँ पर ही पहुँचे हुए हैं। सर्किट इंस्पेक्टर हैं गौतम कुमार, इनसे भी हम बात करेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ तो लॉ एंड ऑर्डर के लिए 24 घंटा, जैसे सुबह में निकलता है मॉर्निंग पेट्रोलिंग, सुबह का गश्ती, उसके बाद दिवा गश्ती निकलता है डे का पेट्रोलिंग, उसके बाद संध्या गश्ती, और फिर रात में रात्रि गश्ती होता है। हाँ, तो यहाँ गश्ती के लिए 2 गाड़ियाँ हैं, थाने से निकलती हैं डेली। सबका ड्यूटी लिखा है, दोनों गाड़ी पे 2 अफसर रहते हैं, एक गाड़ी पे फोर्स रहता है। यहाँ होमगार्ड के जवान हैं, डीएपी हैं, वो लोग रहते हैं। फोर्स की थोड़ी सी कमी है, एरिया थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन फिर भी। और इसके अलावे भी क्विक मोबाइल है जो बाइक पे गली गली घूमता है, ताकि कहीं कोई लॉ एंड ऑर्डर की समस्या न बिगड़े, कोई छीन छोड़ न हो, भेदन न हो। बाइक पे गली गली, राजीव नगर का एरिया जानते हैं कि बहुत सारा रोड है, बहुत सारी गली है। और क्विक मोबाइल पे भी जवानों की ड्यूटी बाय नेम करके ड्यूटी लिखा जाता है वहाँ पे ओडी में। उन लोगों को लगाया गया है कि लॉ एंड ऑर्डर नहीं खराब हो, कोई अपराध नहीं हो, किसी तरह का छीन छोड़ नहीं हो। बहुत हद तक हम लोग कामयाब हुए हैं। पहले से कमी भी आई है, पहले से जो जितना होता था वो अपराध में के शीर्ष में कमी आई है। हाँ, चोरी भी पहले की अपेक्षा अब कम होता है, तो पहले से बहुत सुधार हुआ है। आगे भी हम लोग सुधार करेंगे। कुछ संसाधनों की कमी होती है, कुछ फोर्स और रहता तो और ठीक रहता है, लेकिन फिर भी जितना है हम लोग चला रहे हैं, सफिशिएंट है, हम लोग कर ले रहे हैं। आपसे सर महिलाओं के लिए यहाँ पर क्या व्यवस्था सर है, जो महिला लोग जो भी है आपके यहाँ? हाँ, बिहार सरकार के द्वारा थाने में दिया गया है। यहाँ इस थाने में भी है, महिला हेल्प डेस्क है। अच्छा। हाँ, जिस पे पदाधिकारी मौजूद रहते हैं। यहाँ नीचे बना हुआ है, आप देखते हैं कि राजीव नगर थाना सबसे अच्छा, आपको बिल्डिंग बहुत अच्छी बनी हुई है। नीचे थाना है, ऊपर मेरा सर्किल है, और ऊपर आवासीय बिल्डिंग है रहने के लिए भी। और मतलब रिश्ता भी अच्छा है, और थानाध्यक्ष का चैम्बर भी बहुत बढ़िया है। उसी तरह से ओडी के अफसर बैठने के लिए सोफ़ा वूफा सब फर्नीचर सब दिया गया है, सब बिहार सरकार के द्वारा थानों को दिया गया है। कुर्सी टेबुल सारा व्यवस्था है। और महिला हेल्प डेस्क में भी है, वहाँ पे भी मतलब टेबुल वगैरह सोफ़ा बैठने के लिए और व्यवस्था है। और पानी उनी भी पूछा जाता है कि कोई आता है तो पानी उनी भी दिया जाता है। उसको उसकी परेशानी को पूछा जाता है। महिलाओं को विशेष करके महिला पदाधिकारी भी वहाँ रहते हैं, उनकी समस्याओं को सुनने के लिए, समझने के लिए। यहाँ सर राजीव नगर पर जो थाना है तो पहले से सर बदनाम है ज़मीन माफिया के लेके, समझे। तो यहाँ पर ही सर कुछ ऐसा कुछ बताइए जो ज़मीन माफिया लोग का कुछ ऐसा हुआ है। हाँ, राजीव नगर तो देखिए, ये आवास बोर्ड का यहाँ ज़मीन है। पहले तो मतलब पर्सनल व्यक्तिगत ज़मीन ही था, बाद में उसको सरकार ने उसको सरकारीकरण या नोटिफिकेशन करके आवास बोर्ड में ले लिया। मुआवजा हुआ जो भी मिला हो लोगों को, तो बहुत से लोग अभी भी दावा जताते हैं, बहुत लोग का है भी कि मेरा ही ज़मीन है या हमको मुआवजा सही से अभी तक नहीं मिला है। अपना रसीद दाखिल खारिज बहुत से करवा करके बहुत आदमी परेशान है, छुप छुपा के कुछ लोग। हाँ, तो समय समय पर जो आवास बोर्ड के एसडीओ हैं, उनके द्वारा ऐसा कुछ होता है तो वो उनके द्वारा आकर के आवेदन दिया जाता है। फिर यहाँ से थानाध्यक्ष के द्वारा पुलिस बल जा कर के उस चीज़ पर उस पर फिर कार्रवाई होती है, एफआईआर होता है। तो जो कहीं से कोई शिकायत आती है तो उस पर कार्रवाई होती है थाना के द्वारा। बड़े पदाधिकारी लोग का भी कड़ा इंस्ट्रक्शन है कि इस तरह सा कोई अवैध निर्माण नहीं होना चाहिए। तो लेकिन उसमें पुलिस डायरेक्ट नहीं जा सकती है, आवास बोर्ड के एसडीओ के द्वारा रिपोर्ट किया जाता है, तब यहाँ से पुलिस जाता है, शिकायत की जाती है, वो भी लिखित शिकायत, तब कार्रवाई होती है, होती रहेगी। एक लास्ट क्वेश्चन है सर, राजीव नगर जो भी इलाका सर है, समझे, जो भी सर यहाँ तो भू माफिया की तरफ से, लेकिन सर जब से आप लोग का यहाँ पर है तो अब से शांति इलाका है। और इसमें सर आप थोड़ा आपका योगदान से इसमें क्या है बताइए। जब से आपसे लोग आप आए हैं तब से यहाँ शांति उनती है यहाँ पर ही, सर आप इसमें क्या व्यवस्था? हाँ, समय समय पर हम यहाँ मीटिंग करके, मीटिंग के दौरान, समीक्षा के दौरान, या बड़ा बाबू के चैम्बर में भी, नीचे भी जा करके, थाना में भी जाके इंस्पेक्शन करते रहते हैं और हिदायत देते रहते हैं। यहाँ भी जो भी पदाधिकारी है, सिपाही प्रतिनियुक्त, जो भी जिनकी भी यहाँ प्रतिनियुक्ति थाने में जो लोग ड्यूटी करते हैं, सबको समय समय पर हिदायत दिया जाता है कि किसी तरह का अवैध निर्माण में
नहीं या संलिप्त नहीं होना है। जो वैध है, कानूनी है, गाइडलाइन के अनुसार जो एसडीओ साहब हैं वो आवेदन लेके आएंगे तो कार्रवाई वो जो आएंगे वो जो शिकायत करेंगे उसी पे करना है। हाँ, अपने मन से या कोई कुछ नहीं करना। हम लोग का सख्त हिदायत रहता है, बड़े लोग का भी इंस्ट्रक्शन है, वो लोग भी आकर के थाने में डीएसपी साहब भी इस चीज़ को करते रहते, मेरे द्वारा भी किया जाता है। इसलिए करके सभी अफसर और सिपाही अपना जान गए हैं कि हमें क्या करना है, पुलिस की उसमें क्या भूमिका है। हालांकि भूमि विवाद में या आवास बोर्ड वाला में किसी ज़्यादा भूमिका नहीं, लॉ ऑर्डर समस्या बिगड़ने का रहता है तो पुलिस वहाँ जाती है। हम लोग क्रिमिनल मामले कोई होने का मैटर रहता है कि वहाँ कोई मारपीट हो जाएगी, कोई लॉ एंड ऑर्डर की समस्या हो जाएगी, तब पुलिस वहाँ जाती है। अगर आवास बोर्ड नहीं भी शिकायत करेगा, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने का प्रॉब्लम होगा किसी तरह का, घर द्वार बनने के कारण, किसी के इंक्रोचमेंट या अतिक्रमण करने के कारण, तो लॉ एंड ऑर्डर जहाँ बिगड़ेगा तो वहाँ उस शिकायत के आधार पे पुलिस वहाँ जाती है, उसको उस पर कार्रवाई करती है। सर, आप जो भी इलाका के जो भूमि माफिया हैं, इसके लिए सर आपका क्या सीख है, संदेश है, और क्या आपका थोड़ा सा उनके लिए थोड़ा कुछ आप सर बोलिए जी, कैसे इस इलाका में बहुत भूमि माफिया है, समझे सर, थोड़ा सा आप इस बारे में। अब उनके बारे में उस पर तो डीएम साहब के द्वारा और एसडीओ साहब के द्वारा कार्रवाई की जाती है। ठीक है, समय से ऊपर जो शिकायत आता है, लोगों की शिकायत आती है, तो जो भूमि विवाद के लिए जो शांति बनाए रखे इस क्षेत्र में अपना ये थाना में थाना के जो भी हम लोग फोर्स का जो हम लोग का कार्रवाई है लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने का, जो हम लोग का उसमें जितना हम लोग को जो करना है हम लोग करते हैं लॉ एंड ऑर्डर की जहाँ तक बात है। और भूमि में मालिकाना हक तो एसडीओ एसडीएम या वो लोग उनके आदेश के अनुसार ही काम होता है, सीओ या जो भी होते हैं। पुलिस का काम खाली लॉ एंड ऑर्डर देखना होता है, तो वो हम लोग करते हैं, देखते हैं। हाँ। और जो इस तरह का गलत काम या वो संलिप्त पाए जाते हैं उनको पकड़ के जेल भी भेजा जाता है। एफआईआर में हम लोग कोताही नहीं करते, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, नहीं बख्शा नहीं जाता है। जो शिकायत आती है उस पर पकड़ करके, कई आदमी जेल भी गए, भी हाल में ही गए हैं, हाल में भी गए हैं जेल, जाते हैं, पकड़ के जेल भेजा जाता है उनको। बात किए हैं अभी सर्किल इंस्पेक्टर गौतम कुमार से बात किए हैं, कोई भी जो भूमि माफिया होगा, अच्छा जो भी कुछ होगा अपराधी होगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा।